अब देखो एंटी और सीन की बात, एंटी और सीन कन्फिग्रेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड होते हैं उसका एंटी और सीन कन्फिग्रेशन देख रहे हो, ठीक है। अब अरे बीच बीच में, अभी बीच बीच में फटाफट तो ज्वाइन ही नहीं होते, लास्ट टाइम 26 थे, 25 दिख रहे हैं मुझे, अभी अभी तक नहीं आए, ठीक। चलो अब आएगा सब, रुक गए सब। चलो प्यूरिन, फॉर प्यूरिन बेस ओनली 2 conformations with respect to attached ribose units are sterically permitted, स्टेरिकली परमिटेड को सिंपल लैंग्वेज में बता दूंगी। एंटी और सीन मीन्स वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्यूरिन जो है उसके लिए, प्यूरिन के लिए हमारे पास एंटी कन्फर्मेशन भी होता है और सीन भी होता है, व्हाट इज दैट वी विल सी। बट जो पिरिमिडिन होता है ना, ये जो पिरिमिडिन है बड़े स्मार्ट है, दीज आर जनरली ऑकर इन एंटी कन्फिगरेशन, मैक्सिममली वो एंटी कन्फिगरेशन ही दिखाते हैं। प्यूरिन एंटी सीन बोथ दिखा रहा है, और पिरिमिडिन, पिरिमिडिन सिर्फ एंटी दिखा रहा है, सीन नहीं दिखा रहा, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, वही तो स्टेरिकली और स्टेरिक हिंड्रेंस बिटवीन C2 ऑफ पिरिमिडीन एंड द शुगर। चले एक मिनट, एक ही है मेरे पास, ठीक। देखो एडेनिन का स्ट्रक्चर क्या है, 6 अमीनो प्यूरिन, राइट। और ग्वानिन का स्ट्रक्चर देखो क्या है, 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन, एम आई राइट, यस और नो, हाँ ना, हाँ की ना, हाँ की ना, सुनाई आ रहा है, अरे कहाँ गए, यस, एम आई ऑडिबल, यस ओके, ठीक ठीक ठीक। अब देखो, अब हमारी शुगर, सबसे मोटा पर्सन मैक्सिममली एक सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है, ऑक्सी ग्रुप, ऑक्सी ग्रुप जो होता है ना वो थोड़ा सा मोटा होता है। मुझे बताओ अगर कोई, एक बेंच है, क्लासरूम में जा रहे होंगे अभी आप, एक बेंच है, बेंच में दोनों मोटे लोग अगर बैठेंगे तो हिंड्रेंस तो होगा ना, हाँ, एक दूसरे से टकराव तो होगा, कोई भी खुश नहीं रह पाएगा, यस और नो, कोई भी खुश रह नहीं पाएगा। ऑब्वियसली शुगर एक तो बड़ा मॉलिक्यूल ही है, शुगर तो बड़ा ही है, शुगर में तो हमने पढ़ा है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, है ना, शुगर तो बड़ा है ही, और उसके साथ कोई यहाँ पे कार्बन नंबर 1 के पास कोई एक तो प्यूरिन आके अटैच हो जाता है कभी कभी, मीन्स एडेनिन और ग्वानिन, नहीं तो कभी कभी आप पे अटैच हो जाता है पिरिमिडिन, साइटोसिन, थायमिन, अगर मैं डीएनए की बात करूं, आरएनए की बात करूं तो थायमिन की जगह पे यूरासिल, ठीक। यानी ये लग सकते, एक मोटा आदमी ये शुगर, और उसके साइड में दूसरा मोटा आदमी ये प्यूरिन और पिरिमिडिन, बिकॉज प्यूरिन का स्ट्रक्चर क्या है, 9 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है, और उसमें प्यूरिन में 6 ऑक्सी ये जो ग्रुप है वो ग्वानिन के पास है, सी, हाँ ऐसे ही ना, बड़े लोग, हाँ ऊपर से नीचे ऐसे ही कुछ, 3 4 5 6 स्ट्रक्चर देखो, 7 में 1 3 7 9, यस ऐसे ही कुछ, 8 9, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये ऑक्सी जो ग्रुप है ये ऊपर है, बैलेंस्ड है, ऐसा है ऊपर, ना इधर ना उधर, तो ये कभी कभी, सुनो मेरी बात, इसकी मर्जी है, ये कहे तो ये कहे तो ये ऐसा भी लग जाए,
ऐसा भी लग जाए, इस कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं कट टू कट, एक साइड में, इस कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं सीन। जैसा शुगर उसकी के डायरेक्शन में आपका नाइट्रोजन बेस, क्योंकि इसका ऑक्सी ग्रुप यहाँ पे है ना, ऊपर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई हिंड्रेंस के लिए यहाँ पे कोई ऑक्सी ग्रुप थोड़ी ना है। यहाँ पे अगर होता समझ लो तो बहुत ज्यादा हिंड्रेंस करता, मोटा कोई एक ग्रुप आ जाता। ऑक्सी जो ग्रुप होता है वो हिंड्रेंस क्रिएट करता है, इज अ बल्की ग्रुप। क्या कहते हैं उसको? बल्की ग्रुप। पर ये बल्की ग्रुप एकदम ऊपर टिप में है, ऐसे रखो, अदरवाइज आप स्ट्रक्चर ऐसे रखो, देखो, अदरवाइज आप स्ट्रक्चर ऐसे रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 9 नंबर, यानी मैंने इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, दिस इज एंटी कॉन्फ़िगरेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज ये सब हर बार तो ये इसी जगह पे है, तो यहाँ पे कोई इस जगह पे हर बार उसको फ्री मिल रहा है, कोई भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। मीन्स प्यूरिन ऐसी 9 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होने के बाद भी उसका जो ऑक्सी ग्रुप है वो 6 नंबर के, एक तो एडेनिन के पास है ही नहीं, इसके तो मजे ही मजे, ये कैसा भी लग जाए, सीन लग जाए, एंटी लग जाए, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सीन भी हो सकता है, एंटी भी हो सकता है, सीन टाइप का भी मीन्स एक ही डायरेक्शन में, एंटी मीन्स एक ऐसा है तो दूसरा उसके उल्टा ऐसे थोड़ा सा साइड में ऐसे इधर जा रहा है, और ये दोनों भी एक ही साइड में, और ये इधर है तो ये इधर है, ठीक है, थोड़ा एंटी खिसका के साइड से, ठीक है, जैसे गाड़ी में नहीं बैठते, एक आगे थोड़ा पीछे हो तो सही से बैठेंगे, वैसे वाला। ये कैसे भी एडजस्ट हो जाता है, कौन? प्यूरिन। और एडेनिन की तो कोई बात ही नहीं, बिकॉज उसके पास तो ऑक्सी ग्रुप ही नहीं है। ग्वानिन के लिए मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि ऊपर में है तो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस की हिंड्रेंस का कोई सवाल ही नहीं उठता, स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, बिकॉज सब बल्कि ग्रुप कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे, बल्कि ग्रुप इज और ऑक्सी ग्रुप। ठीक, अब देखते हैं हमारे पिरिमिडिन का। पिरिमिडिन भाई क्या कह रहा है? वेट, पिरिमिडिन कह, अरे यार क्या हो गया, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। ठीक, अब आते हैं हम पिरिमिडिन की तरफ। पिरिमिडिन में आप मुझे फटाफट बता दो उसके स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर चलो बताना जरा, साइटोसिन का स्ट्रक्चर बताओ। 2 ऑक्सी मैंने कहा था हर किसी में है, यस और नो? मैंने कहा था 2 ऑक्सी हर किसी में है, कहा था ना, कुछ याद है? हाँ या ना? पिरिमिडिन की स्ट्रक्चर की बात चल रही है, 2 ऑक्सी 4 अमीनो pyrimidine, this is a structure of cytosine, right? थायमिन का स्ट्रक्चर क्या है? 5 मिथिल और 2 4 डाइऑक्सी, 2 ऑक्सी तो इसमें भी है, pyrimidine, राइट? और यूरासिल का स्ट्रक्चर क्या है? 2 4 डाइऑक्सी pyrimidine, यानी ये जो 2 है ना बड़ा शानपन क्रिएट कर रहा है, ये 2 थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, देख लेना। ये 2 पता है ऐसा हो गया हमारा, हमारा क्या? पिरिमिडिन। पिरिमिडिन में छोटा है पिरिमिडिन, नीचे से ऊपर जाएगा, कार्बन नंबर ये फर्स्ट नंबर, अरे वेट वेट वेट, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर आ गया, ये फोर्थ नंबर, ये फिफ्थ नंबर। हर बार यहाँ पे तो ऑक्सी ग्रुप लगना ही है, सी यहाँ पे तो ऑक्सी ग्रुप लगना ही है, लगे साइटोसिन रहे, थायमीन रहे या यूरासिल रहे। और ये हमारा दूसरा मोटा इंसान कौन? हमारा शुगर, दूसरा मोटा इंसान। हाँ, ये भी मोटा, और यहाँ पे आने वाला ये भी मोटा। तो ये कभी भी एक ही साइड के डायरेक्शन में नहीं रह सकते, ये कभी भी आपको सीन दिखाएंगे नहीं, बिकॉज इतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। सी दोनों मोटे लोग पास पास आ गए। ये हर बार क्या दिखाएगा? वो एंटी दिखाएगा। अब एंटी कैसे दिखाएगा?
इस टाइप का स्ट्रक्चर, यानी एन तो ऐसे ही रहेगा, बट ये यहाँ पे ये 1 है तो इसको उल्टा घुमा दो ना, इस साइड से कर दो। ये 2 हो गया, मीन्स यहाँ पे चला गया, ये 3 हो गया, समझ रहे हो, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, कुछ याद आ, कुछ समझ रहे हैं आपको, और ये 6 हो गया, चला गया इधर साइड में, एक मोटा इधर साइड में है, एक इधर साइड में, बल्कि ग्रुप दोनों भी अलग अलग साइड में है। स्टेरिक हिंड्रेंस होगा नहीं होगा, ये एंटी कन्फिगरेशन है, समझ गए। पिरिमिडिन में हर बार एंटी दिखाएगा, प्यूरिन में हर बार सिन भी दिखा सकता है, एंटी भी दिखा सकता है, प्यूरिन में कोई प्रॉब्लम नहीं, व्हाटएवर एडेनिन रहे या ग्वानिन रहे, पिरिमिडिन में कुछ भी रहे, आपको तो पता है 2 प्राइम 2 ऑक्सी तो हर बार ही है, तीनों में ही है, तो हर बार ये क्या दिखाएगा, एंटी, कोई चांस ही नहीं है। इज दिस क्लियर नाउ? यस, क्लियर। सिंपल बता दिया मैंने, जो सिंपली याद रह सके। चलो आगे। यस, देखो जरा क्या बता रहे, वही तो बता रहा है, देखो सीन कॉन्फ़िगरेशन ऐसे कर दिया, एडनोसिन का एंटी भी कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर देखो जरा साइटिडीन आ गया, साइटिडीन क्यों कह रहे हैं, ये डीन कब लगता है, जब न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं, यहाँ पे फॉस्फेट नहीं लगाया है, अगर फॉस्फेट लगा देती तो मैं क्या कहती, साइटिडिलिक एसिड, याद है कुछ है, याद है न्यूक्लियोटाइड के नाम कैसे लिखते हैं, न्यूक्लियोसाइड के नाम कैसे लिखते हैं, मैंने आपको एक अच्छा सा एक डायग्राम भी दिया है, हर बार मैं पहले का आपको बताते चलती हूँ कि आप लोग ना थोड़ा रिलेट किया करो। बट वेट, आज मेरा टारगेट तो मुझे लगता है खत्म नहीं होगा, होना चाहिए। देखो ये वाला मास्टर स्लाइड, देखो साइटिडीन की बात थी, न्यूक्लियोसाइड की बात थी, ठीक है। वेट, पता चला ये लैपटॉप हैंग हो गया, वेट फॉर अ व्हाइल, स्लो करती हूँ। एक मिनट, आ गए, हो गया साइटिडीन। अगर यहाँ पे फॉस्फेट लग जाता तो साइटिडिलिक एसिड हो जाता, बिकॉज फॉस्फोरिक एसिड ऐड हो रहा है, ठीक है। देखो जरा एंटी कॉन्फ़िगरेशन होता है किसमें, पिरिमिडिन में, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है कौन, C2 प्राइम, दो सेकंड नंबर का जो कार्बन है उसमें ऑक्सी ग्रुप होता है, बहुत ज्यादा मोटा होता है, बल्कि होता है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, ये बोलता है तुम इधर रहो मैं इधर रहूंगा, अलग अलग रहेंगे, अच्छे से दूर दूर रहेंगे। यहाँ पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस की प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज ऑक्सी ग्रुप ही नहीं है, एंटी रो सीन रो मजे ही मजे, ठीक, क्लियर। एंटी कॉन्फ़िगरेशन सीन कॉन्फ़िगरेशन, ये देखो जनरली ए डीएनए में आपको एंटी कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है, मीन्स ए डीएनए में एडेनिन रहे, ग्वानिन रहे, साइटोसिन रहे, थायमिन रहे, सभी कुछ एंटी में दिखाना, एंटी में रहना पसंद करते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड याद रहना चाहिए। कुछ भी एडेनिन ग्वानिन, मैंने यहाँ पे जो आपकी प्यूरिन है वो भी एंटी रहना पसंद करते हैं, और पिरिमिडिन तो एंटी होते ही है, आपको पता है, और ऐसा ही आपका बी डीएनए के लिए भी है। बट जेड डीएनए कभी भी, जेड डीएनए हर बार कुछ ना कुछ अलग ही चलता है। जेड डीएनए क्या है, उसमें सिन कॉन्फ़िगरेशन प्यूरिन दिखाता है, अभी तक तो सभी प्यूरिन में एंटी दिखा रहे थे, दैट इज द मोस्ट कॉमन वन, एंटी बहुत कॉमन है, बहुत अच्छा है। भले तुम दुबले रहो मोटे रहो, थोड़ा सा दूर दूर रहने पसंद करते हैं, बट अगर बाय चांस ऐसा कोई टाइम आ जाए और दोनों को पास पास रहना हो तो भी प्यूरिन प्यूरिन फेवर कर सकता है, बट पिरिमिडिन कभी भी वो एंटी ही दिखाएंगे। बट जेड डीएनए ऐसा डीएनए है जिसमें कि प्यूरिन सिन दिखाते हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन का ओरिएंटेशन वैसा है कि प्यूरिन सिन दिखाना पसंद करते हैं एक ही के तरफ, और पिरिमिडिन दिखाना पसंद करते हैं, हर बार पिरिमिडिन का तो कोई सवाल ही नहीं है, वो एंटी ही दिखाएंगे,
याद रहेगा, याद रहेगा ये पॉइंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, इस पे भी क्वेश्चंस दिखेंगे आपको, ठीक है, क्लियर। क्या मैं आगे चलूं? स्टेरिक हिंड्रेंस काफी इजी था ना, दो मोटे लोगों की बेंच पे बैठने की बात और कुछ नहीं। ऑक्सी ग्रुप इज अ बल्की ग्रुप, शुगर इज इटसेल्फ अ बल्की मॉलिक्यूल। अब क्या करें, दोनों बल्की आ गए तो एंटी और सीन, उस बेसिस पे आपको कोरिलेट करना है। चले आगे, अब मैं ग्रूव्स की बात करूंगी। फिर से चुप हो गए, चलना है आगे। हाँ, ग्रूव की बात करते हैं अब। ग्रूव्स, ग्रूव्स मीन्स गड्ढे, ये गड्ढा, ये गड्ढा बड़ा सा, ये छोटा सा गड्ढा। ग्रूव मीन्स क्लेफ्ट, गैप, बीच में जो ऐसे कैविटी बन जाती है उस टाइप से, इसको कहते हैं ग्रूव। कभी कोई मेजर ग्रूव होता है, कभी कभी कोई माइनर ग्रूव होता है, उस बेसिस पे, ठीक। अब देखो पर्टिकुलर्स में मेजर ग्रूव्स जो होते हैं बी डीएनए के, वो वाइड डीप होते हैं। देखो जरा, इस डायग्राम से नहीं समझेगा तो ये वाली डायग्राम, बी डीएनए का मेजर ग्रुप वाइड होता है, वाइड होता है और डीप भी होता है, वाइड होता है मेजर और डीप भी होता है। बी डीएनए का दिख तो रहा है मैडम, डायग्राम से पता चल रहा है। और माइनर ग्रुप का नैरो और लेस डीप होता है, मीन्स हम समहाउ शैलो होता है। नैरो, माइनर ग्रुप नैरो होता है, नैरो होता है, देखो विड्थ, माइनर ग्रुप नैरो होता है, वाइड नहीं होता वो। और क्या होता है उसके साथ साथ, वो डीप भी नहीं होता जितना कि आपका मेजर होता है। देखो कितना डीप है, ये शैलो होता है, शैलो भी लिख सकते हो, नहीं तो लेस डीप भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा बी डीएनए के लिए, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन टाइप ऑफ डीएनए होता है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, सबसे कॉमन। ए डीएनए का जो मेजर ग्रुव है वो डीप है, देखो जरा, ए डीएनए का जो मेजर ग्रुव है वो भी डीप है, देखो। ए डीएनए का मेजर ग्रुप समहाउ, उन्होंने उल्टा गलती से हो गया ये ऐसा है, ये दिखी तो रहा है ये मेजर है करके, ठीक है, ये डीप है, ठीक है, ये डीप है, ठीक है। और माइनर ग्रुप कैसा है, शॉलो और ब्रॉडर है, माइनर ग्रुप शॉलो और ब्रॉडर है, शॉलो है। एक आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मेजर ग्रुप डीप है, बहुत डीप है, देखो तो हेलिकल एक्सिस के भी इधर है, ऑब्वियसली मेजर ग्रुप तो बड़ा ही होगा ना, और माइनर ग्रुप किसको कहेंगे, जो कि छोटा दिखेगा, बट वो छोटा होने के साथ साथ क्या वो डीप है, क्या डीप है, क्या नहीं, इतना ज्यादा डीप नहीं है, वो क्या है, शॉलो है, ठीक है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शंस कर लो, याद तो आपको यही इतना ही रखना है जो मैं ऊपर लिख रही हूँ, ठीक। अब सी डीएनए की बात ही नहीं करनी हमें, इसके बारे में हमें कितना याद रखना है दैट आई विल टेल यू, ठीक है। हमें बात करनी है जेड डीएनए, जो कि थोड़ा उल्टा चलता है। देखो जरा, मेजर जो पोर्शन होता है, ये जो मेजर पोर्शन होता है जनरली, जनरली देखो ये मैक्सिममली थोड़ा सा कुछ अंदर जाता है, पर अदरवाइज जनरली नियर अबाउट ये फ्लैट होता है। इससे नहीं समझ रहे तो यहाँ पे समझेगा, देखो मैक्सिममली ये फ्लैट होता है, यानी बनता ही नहीं है मेजर ग्रुप, मेजर ग्रुप बनना यानी बड़ा सा क्लेफ्ट बनना, बड़ा सा क्लेफ्ट बनता ही नहीं है। जनरली जो मेजर ग्रुप है वो फ्लैट रहना पसंद करता है, फ्लैट होता है मैक्सिमम भी, देखो फ्लैट टाइप ऑफ है ना। तो मेजर ग्रुप क्या होता है, देखो इस पे बहुत क्वेश्चंस दिखे, मेजर ग्रुप क्या होता है, फ्लैट होता है, किसका, जेड डीएनए का। और माइनर ग्रुप क्या होता है, वेरी नैरो एंड डीप, माइनर ग्रुप, माइनर ग्रुप क्या होता है, नैरो होता है और थोड़ा सा डीप होता है, वेरी नैरो एंड डीप। माइनर क्या होता है, नैरो एंड डीप। देखो ऐसे डायग्राम के साथ कोई नहीं बताएगा, बहुत टाइम लगा मुझे इस डायग्राम्स को सर्च करने के लिए एंड ऑल, जिसमें कि आपको थोड़ी करेक्ट आइडिया आए, ठीक है। देखो इसका फ्लैट है, नहीं तो सिर्फ हमें तो इतना ही बताया था कभी भी जेड डीएनए का फ्लैट होता है,
ये होता है फलाना वाला। सिर्फ सिर्फ डायग्राम्स के साथ कोरिलेट करे, ऑब्जर्व करे, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो थोड़ा सा ध्यान दो। अगर हम क्लासरूम टीचिंग भी करते हैं ना ऑफलाइन, तो सब कुछ डायग्राम्स लेके आना, सब कुछ डायग्राम्स ड्रॉ करना आपके ब्लैक बोर्ड पे इजी नहीं होता। बट यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ तो मैं आपके स्लाइड्स जो प्रिपेयर कर रही हूँ उसमें मैं मैक्सिमम डायग्राम्स को लेके आने की कोशिश होती है, इसलिए कि थोड़ा सा आपको समझने में आसानी। देखो यहाँ पे कितना फ्लैट फ्लैट चल रहा है, ठीक है। दिस इज योर ZDNA, दिस इज योर ZDNA, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, मेजर ग्रूव, नैरो डीप, माइनर ग्रूव, वाइड चलो, ठीक है, वाइड डीप, नैरो डीप, फ्लैट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके लिए सब कुछ चल रहा है कि मेजर ग्रूव ZDNA का फ्लैट होता है और माइनर ग्रूव नैरो डीप होता है। जनरली आप BDNA के लिए याद रख लेना, उसके अपोजिट ही आपका ADNA का रहेगा, और ये तो फ्लैट ही चलता है, Z फ्लैट। हो गया। अब तक जितना भी पढ़ा हमारा पूरा इसका क्या हो गया, पढ़ के हो गया, जितना भी मुझे आपको कंपैरिजन पढ़ानी थी। इसमें याद रखना, BDNA राइट हैंडेड, ADNA राइट हैंडेड, ZDNA लेफ्ट हैंडेड। गया उल्टा, उल्टा रहना बहुत पसंद है, जैसे लोग चल रहे वैसे जाना बिल्कुल पसंद नहीं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ CDNA को और DDNA को। आप कहोगे मैडम आपने तो कहा था कि नहीं पढ़ना है, मैं अभी भी कह रही हूँ कि नहीं पढ़ना है, बट क्या पढ़ना है वो मैं अभी बताऊंगी। सब कुछ नहीं पढ़ना है। इस ADNA राइट हैंडेड, BDNA भी राइट हैंडेड, CDNA भी राइट हैंडेड, DDNA भी राइट हैंडेड। सिर्फ एक ही DNA है जो कि लेफ्ट हैंडेड हो सकता है, वो है हमारा ZDNA, स्टार स्टार नॉक नॉक पॉइंट, ठीक है। डायमीटर की बात ही नहीं करनी है, ये तो मैंने ADNA की 26 एंगस्ट्रॉम, BDNA ज्यादातर पूछेंगे, और ZDNA पूछ सकते हैं 18 एंगस्ट्रॉम डायमीटर, छोटी होती है, छोटी होती है ये वाली डायमीटर बाकियों से। अनदर नॉक नॉक पॉइंट। बेस पेयर का देखो, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, 11, 11, 10, 9 और 8, 11, 10, 9, 8, 11, 10, 9, 8। C और D DNA का, C और D DNA का आपको बेस पेयर पर टर्न याद होना चाहिए, 11, 10, 9, 8। अरे इजी तो है, 11 डाउन जाओ, 11, 10, 9, 8। प्रॉब्लम है कुछ, बट ZDNA अपना अलग चलेगा, ये कहेगा कि सबसे ज्यादा मेरा 12 बेस पेयर्स होते हैं पर टर्न में। अनदर नॉक नॉक पॉइंट, दिस वन इज ऑल्सो, दिस वन इज ऑल्सो, आज क्वेश्चन करेंगे इस पे, ठीक है। हेलिकल ट्विस्ट 31 एंगस्ट्रॉम, 36 आपको पता है, दो न्यूक्लियोटाइड बीच में जो एंगल बनता है वो टर्न कितने का होता है, 36 का होता है। अगर पूरे टर्न की बात करें तो 360 डिग्री का। मैंने आपको ये तो पढ़ा दिया, इसके रिस्पेक्ट में इसको समझ लो, 31। कोई नहीं पूछने वाला आपसे, ये भी कोई नहीं पूछने वाला आपसे, ये भी कोई नहीं पूछने वाला। ये नहीं पूछेगा, सिर्फ इसको पूछेंगे, इसको पूछेंगे। हाँ इसमें सब कुछ पूछ सकते हैं, इसमें भी आपको सिर्फ यही पूछेंगे, पूछा तो ये पूछेंगे, ADNA को कोई नहीं पूछेगा। हाँ इसमें सब कुछ पूछ सकते हैं। हेलिक्स स्पीच की बात करो तो ये 34 है, ये भी 34 है, ये 44 है, कोई नहीं पूछने वाला इसको, सिर्फ इसको ज्यादातर याद रखो। BDNA का सब याद रखना। हेलिक्स राइज पर टर्न, बेस पेयर टर्न 3.4, आपको पता है ना, हेलिक्स का जो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो डिस्टेंस है उस 3.4 की बात की थी, ठीक है। और अंदर की जो गैप की बात करते हैं वो 3.3 होता है, वो भी मैंने बताया था। अब उसको जो मैंने पहले बताया उसको याद रखना। स्टैकिंग डिस्टेंस लिखना था यहाँ पे, हेलिक्स राइज पर टर्न तो 3.3 होता है, और स्टैकिंग डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियोटाइड डिस्टेंस कितना होता है, 3.4। मैंने जो पहले पढ़ा है उसको याद रखो, ठीक है। इसको कोई याद रखने की जरूरत नहीं। हाँ बेस टिल्ट ये पूछ सकते हैं, 6 डिग्री होता है अंदर में, जो मैंने कहा था आपको, जो भी आपका जो DNA रहेगा उसमें जो न्यूक्लियोटाइड तिरछे लगते हैं थोड़े से, बीच में एंगल बनता है 6 डिग्री का, इसमें बनता है 20 डिग्री का, इसमें बनता है 7 डिग्री का। थोड़ा सा याद रख सकते हो तो देखो, फिर भी लीस्ट कंसर्न ही है ये, फिर भी लीस्ट कंसर्न ही है, ठीक है। हाँ इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, फ्लैट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी समझ लो ना, वेरी इंपॉर्टेंट।
फ्लैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जेड डीएनए, जेड डीएनए हर बार लाइमलाइट में रहता है बिकॉज ये अलग ही चलता है, हर लोगों से अलग चलता है। देखो यहाँ तक तो मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। और ये तो बहुत ही क्या बताए, ये तो बहुत ज्यादा, ये सभी के इंपॉर्टेंट। दिस इज योर मास्टर स्लाइड। सबका सारांश, सबका एकत्रीकरण, ठीक है। हाँ ओके फाइन। फिर से ये लेके आई हूँ, अगर उसमें कोई आपको ब्लर लग रहा हो तो इसमें भी लिखा हुआ है, इजी बिजी में वही वही लिखा हुआ है। सिर्फ इतना याद रखना है आपको कि ये भी वही है, वही है टोपोलॉजिकल मेजर ग्रुप, टोपोलॉजिकल ऐसे भी बोलते हैं उसको, वही है, फिर थोड़ा सा और ज्यादा फ्रेश दिखेगा, ठीक, दिखने में आपको प्रॉब्लम ना हो, मेरी कोशिश, ठीक। अब मैंने क्या बताया आपको, ए बी सी डी जेड। ए डीएनए में कितना होना चाहिए, 11 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर पर टर्न। बेस पेयर पर टर्न कितने होने चाहिए, बी में कितने होने चाहिए, कितने करते हैं बी में हम, टेल मी। 10.4 को राउंड ऑफ करके 10 लिखते हैं ना, 10। सी में 9, डी में 8, चलो डाउनवर्ड, याद रखने की क्या जरूरत है, जेड तो अपना अलग ही चलता है 12। ये राइट हैंडेड है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, बट ये लेफ्ट है, याद रखना ये पॉइंट। और एक फ्लैट वाला पॉइंट बहुत ज्यादा याद रखना है, एंटी सीन वाला पॉइंट याद रखना है, शुगर पकरिंग का पॉइंट याद रखना है, बिकॉज जेड क्या है, ट्विस्टेड पकरिंग दिखाता है। हाँ मैंने 2 टाइप के पकरिंग्स बताए थे आपको, हाँ ये वाले पॉइंट्स पर थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक। अब चलते चारगाफ रूल की तरफ, सबसे अच्छा रूल है, इजी बीजी, इस पे बहुत क्वेश्चंस दिखते हैं, बहुत क्वेश्चंस, ठीक है। देखो जरा क्या कहता है चारगाफ। कुछ नहीं, अब तक जितनी भी पटर पटर हुई अभी तक, जितनी भी वाटसन एंड क्रिक की, उस बेसिस पे चारगाफ ने अपने रूल दिए, यानी खाना बना हुआ है, अब सिर्फ ये पेश कर रहा है आगे, ठीक है। अब देखो 1950 में एडविन चारग्राफ आया, फाउंड दैट इन एनी डीएनए मॉलिक्यूल अमाउंट ऑफ प्यूरिन, ध्यान दो जितना भी रेड में लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, जितना भी अमाउंट ऑफ प्यूरिन है वॉटेवर इस स्ट्रैंड पे और वॉटेवर इस स्ट्रैंड पे, दोनों का मिला के जितना भी अमाउंट ऑफ प्यूरिन है वो हर बार अमाउंट ऑफ पिरिमिडीन से क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, पहला रूल। चलो अप्लाई करके देखते हैं, क्या कह रहा है वो, अमाउंट ऑफ प्यूरिन, प्यूरिन यानी ए, जी इज ऑल्सो प्यूरिन, 2 जी इज ऑल्सो प्यूरिन, 3 ए इज ऑल्सो प्यूरिन, कितने में 4, और यहाँ पे भी तो दिख रहा है एक 5, कितने प्यूरिन हमारे पास, टेल मी हाउ मेनी प्यूरिन्स, यस हाउ मेनी प्यूरिन्स, यस हाउ मेनी प्यूरिन, ए प्लस जी कितने, बच गया मेरा वाला, ठीक है हो जाएगा 10 मिनट, नहीं बताना है, जाना है घर, कितनी प्यूरिन है, छोड़ दू क्लास, हम एंड कर रहे हैं आज, डीएनए को खत्म होने पे है, बताओ जल्दी, हाउ मेनी प्यूरिन्स हियर, गुस्सा मत दिलाओ मुझे अभी आप। हाँ भूमिका, कितने प्यूरिन दिख रहे हैं आपको, चारगाफ रूल का फर्स्ट पॉइंट, यस भूमिका, अरे बाकी का आप लोग पढ़ लेना फिर, ठीक है। चले क्लास को बंद करें। ऑडिबल और नॉट, पढ़ना है कि नहीं, आगे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने थे। यस ऑल ऑफ यू विद मी और नॉट, हो कि नहीं आप लोग, यस एवी क्लियर, क्या हो गया आप लोगों को, कितने नंबर ऑफ प्यूरिन है, टेल मी फटाफट, हम एंड कर रहे हैं अभी, नेक्स्ट हमारा एग्जाम होगा, फिर बताओ जल्दी, कितने प्यूरिन है, 1 2 3, हाँ 4, और ये 5, कितने प्यूरिन दिख रहे हैं हमें, 1, यस गिरीश 5 प्यूरिन दिख रहे हैं ना, 5,
पिरिमिडिन कितने हैं? टेल मी। 1 2 3 4 और ये 5। कितने पिरिमिडिन है? यस 5। मीन्स प्यूरिन जितने हैं उतने ही तो पिरिमिडिन होते हैं। मीन्स A प्लस G मीन्स प्यूरिन इज व्हाट? एडेनिन प्लस गुआनिन, दोनों को मिला के प्यूरिन कहेंगे, उतने ही होते हैं आपके साइटोसिन और थायमीन। और एक बात कि ये जो चारगाफ रूल है सिर्फ ये अप्लीकेबल है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए, ये ना अप्लीकेबल सिंगल स्ट्रैंडेड के लिए है। आरएनए हो रहे या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रहे, दोनों के लिए भी अप्लीकेबल नहीं है। दिस इज जस्ट अप्लीकेबल टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ओनली। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर। अब देखो ये वाला पॉइंट, अमाउंट ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल्स टू दैट ऑफ थायमीन। जितना एडेनिन है उतना ही अमाउंट थायमीन का रहेगा। एंड अमाउंट ऑफ guanine is always equal to cytosine. Yes, हर बार, because एडेनिन की पेयर थायमीन के साथ होती। वेट बच्चों, वेट 1 मिनट, वेट फॉर अ व्हाइल। चलो देखो जरा, अमाउंट ऑफ एडेनिन जितना है उतना ही थायमीन है। देखो जरा, एडेनिन 1, एडेनिन 2 और एडेनिन 3। जितने अमाउंट एडेनिन का है 3 है, उतना ही तो थायमीन का है। देखो 1 2 और 3। ठीक है, हो गया। अमाउंट ऑफ गुआनिन जितना है उतना ही तो अमाउंट ऑफ साइटोसिन रहेगा। ये इक्वल का साइन है। ये मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बताई, इक्वल बता रही हूँ। जितना गुआनिन है समझ लो ये, जितना गुआनिन है 2 गुआनिन है, 2 ही तो आपके पास साइटोसिन भी है। यस और नो? समझा? दिस इज योर सेकेंड, दिस इज अ सेकेंड लॉ ऑफ चारगाफ रूल, चारगाफ का सेकेंड लॉ। ठीक है, अब डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड, वो बताती हूँ। और उसके साथ साथ जो शुगर और जो फॉस्फेट रहेगा, वो जो कंपोनेंट है वो हर बार इक्वल प्रोपोर्शन में रहेंगे। ऑब्वियसली एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमीन इनका नंबर इधर उधर हो रहा है जो भी, बट हर बार तो न्यूक्लियोटाइड जब बनेगा तो शुगर तो फॉस्फेट तो कॉमन रहेगा, तो इनका प्रोपोर्शन क्या रहेगा? हर बार इक्वल रहेगा। ठीक है, आरएनए इज यूजुअली अ सिंगल स्ट्रैंडेड, बट समटाइम्स जैसे रियो वायरस है, देखो नॉक नॉक पॉइंट, कौन से वायरस होते हैं? राइस ड्वार्फ वायरस, इसमें वो डबल स्ट्रैंडेड पाया जाता है आरएनए, बट आरएनए जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो उसके लिए चारगाफ रूल नहीं लगता, 2 एक्सेप्शन छोड़ के, रियो वायरस और राइस ड्वार्फ वायरस। आरएनए डज नॉट फॉलो चारगाफ रूल, एक्सेप्शन छोड़ के बोल रही, इन जनरल आरएनए चारगाफ रूल को क्यों नहीं फॉलो करता? क्योंकि आंसर है ये 1+1 रेशियो डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। यानी 1+1 नहीं, 1:1, 1:1 रेशियो, क्योंकि ये आरएनए क्या है? आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड। मैंने क्या कहा? जितना प्यूरिन है उतना ही पिरिमिडीन होता है। मुझे बताओ, ए लग गया, जी लग गया, सी लग गया, टी लग गया, फिर से जी लग गया, बिकॉज आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड है ना, कोई डबल स्ट्रैंडेड तो उसकी तरफ इधर है ही नहीं पेयरिंग के लिए, जो कि उसको 1:1 का रेशियो दे। सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड है। बिकॉज ऑफ दिस सिंगल स्ट्रैंड नेचर, आरएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड अगर कोई डीएनए भी बच जाता है, कभी कभी डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड रह जाते हैं, वो भी चारगाफ रूल को फॉलो नहीं करेंगे। सिर्फ हेलिकल डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है वही सिर्फ चारगाफ रूल को फॉलो कर सकता है। कीप इन माइंड, ये मैंने आंसर भी दे दिया यहाँ पे। ऐसे को भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि क्यों? क्योंकि उसमें 1:1 रेशियो डज नॉट एग्जिस्ट, प्यूरिन और पिरिमिडीन का सिंगल स्ट्रैंडेड में हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होगी, एक ही स्ट्रैंड रहेगा, तो कॉम्प्लीमेंटरिटी नेचर ही नहीं रहेगा। कॉम्प्लीमेंट मींस ए पेयर विद टी, जी पेयर विद सी, ऐसा दिखेगा ही नहीं। ठीक, अब पॉइंट नंबर 3 क्या था? पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है? A+G T डिवाइडेड बाय G+C, ये कभी भी ये हर बार जरूरी नहीं कि इक्वल रहे, 1 रहे, इज नॉट इक्वल टू 1, मे वेरी फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज। देखो अभी मैम आपने तो बताया था कि A+G इज इक्वल टू C+T या T+C,
इसको तो मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, C plus T is equal to 1. हाँ, this is right, no problem. But अगर मैं बोलूं A plus T divided by G plus C, ये क्या है, is not necessary कि ये एक रहेगा. ध्यान दो बच्चे, बड़े कंफ्यूज इसमें. A plus T मीन्स प्यूरिन की बात है, पूरी pyrimidine की बात है, और ये प्यूरिन और pyrimidine की बात है एडिशन करके. देखो, लगाओ जरा लॉजिक, लगाए जरा लॉजिक, देखो जरा इसको करें. A प्लस टी, 1 हो गया, एक हो गया, हाँ 2 हो गया, टी को भी तो गिनना है, इसको गिन लो, 3 हो गया, 4 हो गया, क्या हो गया, 5 हो गया. A प्लस टी अब 6 हो गया, कितना हुआ, A प्लस टी कितने हुए, 6 हो गए. G प्लस सी गिनना जरा, इज नॉट इक्वल टू सी. हाँ, G प्लस सी गिनना जरा, 1 2 3 4, कितने हुए, 4. क्या ये इक्वल हुए, 6 6 ऐसा कुछ आ रहा है क्या, नहीं ना, ये 4 आ रहा है. मीन्स A प्लस टी is not equal to G plus C is not equal to 1. 1 मीन्स एक नहीं है, इक्वल नहीं होते. याद रखना, ये दोनों में आप कंफ्यूज जरूर होंगे. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट चारगाफ रूल. स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर कर पाओ तो, नहीं तो फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, शायद से हो तो. ये वाला क्वेश्चन बताना जरा, कौन सा करेक्ट मैच है इसमें, फटाफट. आपको मैंने अभी बताया था A B C D, A में 11, B में 10, C में 9, D में 8. दिख रहा है क्या, C में कितना कह रहा है वो, 11, गलत. Z में क्या कह रहा है, Z में क्या कह रहा है, Z में कितना होता है, 12, कितना कह रहा है, 9, गलत. A में क्या होता है, A में क्या होता है, 11, कितना कह रहा है, 8, गया. ऐसे भी हमें पता है मैम BDNA 10 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. बताना जरा, ये नहीं बता पाओगे, लेस देन 1 मिनट है. नेक्स्ट क्लास हमारा मंडे को, तो मुझे लगता है मैं भी रेस्ट करूंगी. देखेंगे, हमारा DNA खत्म होने पे, RNA थोड़ा सा ही था, वो 5 मिनट का बात है, कभी भी हो जाएगा. नेक्स्ट लिपिड से स्टार्ट करेंगे. बताओ इसका आंसर बताओ, हो पाए तो. प्यूरिन pyrimidine का रेशियो इक्वल होता है, दिस इज ट्रू. A प्लस जी एन मीन्स प्यूरिन और pyrimidine दोनों का जो रेशियो होता है वो हर बार इक्वल होता है, 1 होता है ना, प्यूरिन और pyrimidine का 1 होता है. ये क्या कह रहे हैं, स्पेसिफिक होता है, नहीं, दिस इज अ फॉल्स. एडेनिन जितना है उतना ही थायमिन होता है, साइटोसिन जितना है उतना ही ग्वानिन होता है, ये भी